हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। सो बेसिकली जो है तीन नई अनाउंसमेंट जो है आईसीएसआई की ओर से आए हैं। ठीक है, सो उस पे जो है हम आप डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है अनाउंसमेंट हैं और आपके सीएस करियर पे कैसा इफेक्ट करने वाला है। एंड इफ यू आर वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो पे आए हैं, बता दूं कि ये ऐसा चैनल है जहां पे आपको आईसीएसआई से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप सीएस कोर्स कर रहे हैं तो सीएस से रिलेटेड आपको हर कोई जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सीए सीएमए के रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलेगी। तो सब्सक्राइब करिएगा, कहीं पे भी आप सीएस की जर्नी में हैं सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं बेसिकली जो है क्या अनाउंसमेंट है। फर्स्ट तो ये है कि अगर आपको पता होगा सीएस डबलईटी का जो एग्जाम आप देते हैं या फिर रजिस्टर्ड होते हैं, सो आपको 10+2 होना जरूरी होता है। मतलब आपको 12th पास होना जरूरी होता है। लास्ट वीक जो है अपडेट आया था इंस्टीट्यूट की साइड से कि अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, सो आप प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं सीएस डबलईटी के लिए। ठीक है, मतलब अभी तक जो है आपने केवल जस्ट 10th पास किया है एंड यू आर इन 11th क्लास। ठीक है, सो आप जो है सीएस डबलईटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं प्रोविजनली। ठीक है, तो समझना जरूरी है प्रोविजनली क्या होता है। प्रोविजनली मीन्स होता है यू आर अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है, मैं जैसे 10th पास हूँ एंड आई वांट टू बिकम अ सीएस, मुझे थोड़ा बहुत सीएस के नॉलेज है या फिर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द सीएस की एक्चुअली में ये सीएस क्या है। ठीक है, आपको पता है इतनी बहुत सारी ब्रांचेस जो है हमारे इंडिया में है। मतलब उसमें से जो है सीएस भी एक ब्रांच है, स्टडी ब्रांच है। बट 10th जो एक बच्चा होता है 10th के बाद जो पढ़ाई करता है या फिर आगे का फ्यूचर करियर जो है अपना देखता है, सो उसकी नजरों में जो लिस्ट बनती है ना कि मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा, सीएस जो है उसकी नजरों में नहीं आता है। ठीक है, सो सपोज दैट जो है मैं जो है 10th पास हूँ एंड क्योंकि अब जो है इंस्टीट्यूट ने ये अलाउ किया है कि अगर आप 10th पास हैं सो नाउ यू कैन रजिस्टर्ड एज अ प्रोविजनल। ठीक है, सो अब मेरी लिस्ट में जो है मेरी आगे करियर की लिस्ट में जो है सीएस भी एक ऐड हो जाएगा। यस, मैं अगर जो है प्रोविजनली रजिस्टर्ड करता हूँ, ठीक है, सो आगे जो है विद इन 2 ईयर, ठीक है, प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आप इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे आईसीएसआई के, बट यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। मतलब जो टेस्ट होता है सीएस डबलईटी, जो सीएस कंपनी सेक्रेटरी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, तब जाके आप एग्जीक्यूटिव में जो है रजिस्टर्ड करते हैं जब आप सीएस डबलईटी पास आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो वो क्वालिफिकेशन करने के लिए, वो टेस्ट अपीयर करने के लिए आपको 12th पास करना जरूरी है। ठीक है, बट यहाँ पे बड़ा जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि अगर आप 10+2 हैं, ठीक है, सॉरी 10th पास हैं, सो आप जो है प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं इसके मैं थोड़ा गहराई से बताना चाहूंगा। बेनिफिट क्या होता है, जैसा मैंने बताया, सबसे पहले तो करियर ऑप्शन जो लिस्ट आपकी बनती है कि मुझे एमबीए करना है, मुझे जो है आईआईटी में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, आगे फ्यूचर जो भी स्टूडेंट आगे सोचते हैं, सो उनकी लिस्ट में आप सीएस भी नाम होगा। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट जो है 1000 रुपीज की होती है। ठीक है, और आप जो है रजिस्टर करके जो है आपके पास 2 साल का टाइम होता है 11th और 12th में जो है समझने का एक्चुअली में जो है सीएस क्या होता है, सीएस का स्कोप क्या है, कौन कौन फील्ड में जो है काम करता है, सीएस क्या रोल होता है। ठीक है, सो वो समझने के लिए आपके पास पूरा 2 साल का टाइम होता है। ठीक है, देन अगर आपको लगता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो उनके सपने जो है बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट वो अपने आप को जो है चेक नहीं कर पाते हैं कि मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूँ। सो मे बी ये जो सीएस ऑप्शन जो है इंस्टीट्यूट ने दिया है, आफ्टर 10th पास यू कुड प्रोविजनली रजिस्टर्ड, दोस टाइप्स ऑफ ड्रीम कुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, वो उस प्रकार के जो ड्रीम है आपके वो मे बी कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, सो सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ है कि आप अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो को आप फॉलो करते हैं, ठीक है, मेरे साथ आप अभी तक बने हैं, ठीक है, और बहुत सारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, सो मेरा ये एडवाइस है कि आप जितने भी जो है छोटे बच्चे हैं 10th पास तक हैं, जिनको लगता है जो आपने जो है सिस्टर ब्रदर आपके नेबर में हैं, आपके गाँव में है, आपके आसपास जो भी हैं, ठीक है, जो भी अपना करियर को लेकर कंफ्यूजन है, दे आर नॉट एबल टू नो अंडरस्टैंड कि आगे क्या करो। ठीक है, सो यू कुड गिव दिस ऑप्शन टू दैट यू कैन डू द सीएस। ठीक है, अब उनको जो है क्योंकि मैं एज अ जो है जब मैंने 12th पास किया था, ठीक है, तो 12th पास तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूं एग्जैक्टली।
ठीक है। सो ये हर बच्चे को होता है, हर बच्चे को होता है। 10 के बाद प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि कॉमर्स में जाऊं, साइंस में जाऊं, आर्ट्स में जाऊं, ठीक है। 10th के पास प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद जो 12th कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करूं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं, नॉर्मल बीएससी करूं, प्रोफेशनल कोई कोर्स करूं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करूं, ठीक है। सो ये एक ऑप्शन दे सकते हैं 10th के बाद कि आप जो है 10th पास हो जाने के बाद जो है रजिस्टर्ड करा लीजिएगा CSEE के लिए। एंड नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अब जो है धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो हैं, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, फ्री में लेक्चर जो है इंस्टीट्यूट जो है वीडियो लेक्चर देता है, यूट्यूब पे है बहुत सारे CSEE या फिर CS कोर्स से रिगार्डिंग मेरे पूरे चैनल में जो है केवल CS के रिलेटेड ही जानकारी है, ठीक है। तो आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। आपके पास 2 साल का पूरा टाइम होता है CS को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड यस आई कैन डू दैट, सो आपको जो 12th आप पास आउट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो अब अगर आपको पता है कि मई में एंड जुलाई में जो है CSEE का जो है एग्जाम होता है, CSEE का टेस्ट होता है, ठीक है। तो अराउंड अप्रैल एंड मार्च अप्रैल आपके जो है 12th का रिजल्ट जो है आ जाता है। मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक जो है आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है। देन आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपने 2 साल तक जो है इस चीज को देखा है। अगर आपको लगता है यू वुड लाइक टू डू, सो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड हैं, यू जस्ट नीड टू गिव द एग्जाम, ठीक है। आपको अपने 12th पास आउट होगी, अपने 12th पास आउट की जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको इंस्टीट्यूट ने सबमिट, आपने जो है इंस्टीट्यूट को सबमिट कर दिए। नाउ डायरेक्टली जो है विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, आपको कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना आप जो है डायरेक्टली CSEE अपीयर कर सकते हैं, एग्जाम देने के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि CSEE का जो है अगर आपको स्टार्टिंग का कोर्स पता होता तो वहां पे जो वाइवा सेक्शन होता था, ठीक है। तो वाइवा सेक्शन जो है क्योंकि अभी पूरा ऑनलाइन चल रहा है, तो वाइवा सेक्शन जो है को डिसकंटिन्यू किया गया है 31 दिसंबर 2020 के लिए, सॉरी 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। सो एक्सटेंशन ऑफ द फैसिलिटी ऑफ अपीयरिंग इन CSEE थ्रू ऑनलाइन मोड विदाउट वाइवा, ठीक है, टिल 31 दिसंबर 2021, ठीक है। सो अगर आपको नॉर्मल एग्जाम होते हैं या फिर जैसे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के एग्जाम होते हैं, आपको जो है एग्जाम सेंटर में जाना होता है, तो स्टार्टिंग ऐसा किया गया था CSEE के लिए, ठीक है, कि आपका वाइवा भी होगा, ठीक है। और क्योंकि अभी बीच में जो है प्रॉब्लम आई है, कोरोना वेव है अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो उसको चलते देखते हुए ऑनलाइन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। आप कहीं पर भी जो है रह करके अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और आप उसमें जो है वाइवा का जो सेक्शन है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। विदाउट वाइवा CSEE आप अपीयर कर सकते हैं, और उसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। 22 के जब आएगा उसके लिए अलग नोटिफिकेशन है। मतलब जो है जो नेक्स्ट एग्जाम है, अभी तो मई के लिए जो है रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। मई में जो है CSEE का एग्जाम होने वाला है। और जो तीसरा अनाउंसमेंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो जुलाई में होने वाला जो CSEE का एग्जाम है 10th ऑफ जुलाई जो होने वाला है CSEE का एग्जाम, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जून जो है लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो अगर आज से लेकर आप 15 जून तक जो है CSEE का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, सो आपको जो एग्जाम होगा वो 10th ऑफ जुलाई तक होगा, ठीक है। तो 15 जून 2021 तक जो है अगर आप CSEE का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप जो एग्जाम देंगे अपना 10th ऑफ जुलाई को आपका जो है टेस्ट हो जाएगा। मतलब उस क्योंकि CSEE की जो है फिक्स टेस्ट डेट होती है, मई में होती है एंड फिर जुलाई में होती है, साल भर में 2 बार होती है, ठीक है। सो बेसिकली जो है ये 3 अनाउंसमेंट थे, ठीक है। आपके इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे मैंने बताया 10th ऑफ पास के बाद प्रोविजनली रजिस्टर कर दिया, इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया है। CA या फिर ICAI इंस्टीट्यूट ने पहले ही कर लिया था, पर ये जो है काफी उनको फॉरवर्ड करके कैरी फॉरवर्ड करके जो है इंस्टीट्यूट भी अपने कोर्स में लाया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बेनिफिशियरी रहेगा या नहीं रहेगा? आपके हिसाब से कैसे रहने वाला है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही नई अपडेट आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए CS करियर में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन जो आएगा उसको जरूर दबाएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।